नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अगर हम 21st सेंचुरी के इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ ट्रीटीज, ट्रेड और डिफेंस के लेंस से देखेंगे, तो हम पिक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। आज के ग्लोबल ऑर्डर में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स एक ऐसा डायमेंशन बन चुका है जो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप को डिफाइन करता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया श्रीलंका ह्यूमैनिटेरियन नेवल कोऑपरेशन ड्यूरिंग साइक्लोन दितवा एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनकर सामने आता है, चाहे यूपीएससी के लिए हो या रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए। लेट नवंबर में साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका को हिट किया। यह सिर्फ एक सीजनल साइक्लोन नहीं था, बल्कि रिसेंट ईयर्स का सबसे डिस्ट्रक्टिव क्लाइमेट डिजास्टर माना जाता है। इस डिजास्टर ने तीन बातें क्लियर कर दी। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स अब थियोरेटिकल नहीं है। नेशनल डिजास्टर सिस्टम अकेले कोप नहीं कर पा रहा। और रीजनल कोऑपरेशन अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। इसी बैकड्रॉप में इंडिया का रिस्पॉन्स आता है, फास्ट, डिसाइसिव और ह्यूमेन। साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका के मल्टीपल रीजन्स को अफेक्ट किया, जिसमें मैसिव फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स इन हिली टेरेन और रोड, ब्रिजेस और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस ओवरस्ट्रेच्ड हो गए, लोकल रिस्पॉन्स इनसफिशिएंट प्रूव हुआ। इसलिए ये साइक्लोन सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी बन गया है। यह एक ऐसा मोमेंट था जहां टाइम का मतलब जिंदगियां थी। जनवरी के फर्स्ट वीक में श्रीलंकन नेवी ने 8 फॉरेन नेवल वेसल्स को ऑनर किया है। इनमें से 2 इंडियन नेवल वेसल्स हैं, जिन्हें स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया है। इस सेरेमनी में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसूरिया के प्रेजेंस में हुई थी। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असिस्टिंग नेशंस मौजूद थे। यह रिकॉग्निशन सिर्फ ग्रेचुइट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एक्नॉलेजमेंट था। जब क्राइसिस आई, इंडिया सबसे पहले खड़ा था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे पावरफुल सिंबल था आईएनएस विक्रांत, इंडिया का इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, प्राइड ऑफ अमृत भारत, प्राइड ऑफ आत्मनिर्भर भारत। नॉर्मली पावर पोजीशन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ आईएनएस विक्रांत का रोल ह्यूमैनिटेरियन लाइफ सेवर का था। आईएनएस उदयगिरि के साथ मिलकर ये वेसल्स इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 के लिए श्रीलंका में पहले से मौजूद थे। फ्लीट रिव्यू श्रीलंका नेवी के 75th एनिवर्सरी के लिए था। जैसे ही नवंबर 27 को साइक्लोन रेनफॉल हुआ, इंडियन शिप्स ने इमीडिएटली रीडिप्लॉय कर दिया गया। नो डिले, नो पेपर वर्क। इसी रिस्पॉन्स को फॉर्मल नाम दिया गया है, ऑपरेशन सागर बंधु। इस ऑपरेशन का नाम ही मैसेज देता है। सागर मतलब इंडियन ओशन, बंधु मतलब फ्रेंड। यह ऑपरेशन साइक्लोन रेनफॉल की उसी दिन लॉन्च हुआ। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का। इसमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट था, मतलब कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट था। महासागर है म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, यानी इंडिया अपना नेबरहुड शेयर नहीं करता, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करता है। ऑपरेशन सागर बंधु सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं था, बल्कि लॉजिस्टिक एक्सेलेंस का एग्जाम्पल था। इंडिया ने श्रीलंका को सप्लाई किया 1100 टन से अधिक का रिलीफ मटेरियल, फूड ग्रेन्स, रेडी टू ईट रेशन, टेंट्स, टारपोलिन्स, इमरजेंसी शेल्टर्स, क्लोथिंग और हाइजीन किट्स। वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एडवांस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, हेल्थ इमरजेंसी के लिए 15 टन के करीब करीब मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, और इसके अलावा 60 टन ऑफ एडिशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट मटेरियल। यह स्केल दिखाता है प्रिपेयर्डनेस, स्टॉक पाइलिंग कैपेबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी। इस ऑपरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था
सी एयर इंटीग्रेशन। आईएनएस विक्रांत से हेलीकॉप्टर ने एयर रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट की, फ्लड हिट और इनएक्सेसिबल रीजन्स में सप्लाईज ड्रॉप की। इंडियन एयरफोर्स ने मी मतलब MI-17 हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए और 2 वीक तक कंटिन्यू सपोर्ट दिया। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब लैंड कट ऑफ हो तो एयर सप्लाई से, एयर लिमिटेड हो तो सी से लॉजिस्टिक्स। यह मॉडर्न HADR डॉक्ट्रिन का परफेक्ट एजुकेशन था। श्रीलंका के ऑफिशियल फिगर जनवरी 1 तक जो थे, जिसमें 644 लोगों की जान जा चुकी थी इस साइक्लोन के कारण और 175 मिसिंग थे। साथ ही हजारों लोग इसमें डिस्प्लेस हुए हैं। यह नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं, यह उन फैमिलीज के बारे में बात करता है जिनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हुई है, जिनकी कम्युनिटीज पूरी इफेक्ट हो गई हैं। इसलिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर होना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं थी, ये अति आवश्यक था। यह एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंडिया ने सिर्फ इमीडिएट रिलीफ पर ही फोकस नहीं किया। दिसंबर 23 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया कि 400 मिलियन $US रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट दिया जाएगा। इस पैकेज में कंसेशनल क्रेडिट लाइंस, ग्रांट फॉर रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म रिकवरी असिस्टेंस दी जाएगी। यह क्लियरली दिखाता है इंडिया क्राइसिस के टाइम फोटो ओप के लिए नहीं आता, रिकवरी तक साथ खड़ा रहता है। इस पूरे एपिसोड के एक स्ट्रेटेजिक टेक अवेज थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का लीडरशिप रोल रीइंफोर्स हुआ। नेवल HEDR एज कोर कैपेबिलिटी, मतलब नेवल सिर्फ वार फाइटिंग फोर्स नहीं, ह्यूमैनिटेरियन फोर्स भी है। सॉफ्ट पावर थ्रू हार्ड कैपेबिलिटी, मतलब आईएनएस विक्रांत जैसे प्लेटफॉर्म गुडविल जनरेट कर रहे हैं। ट्रस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी, मतलब श्रीलंका के साथ पीपल टू पीपल और स्टेट टू स्टेट ट्रस्ट डीपन हुआ है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी इन एक्शन, मतलब क्लाइमेट डिजास्टर के एरा में रैपिड रिस्पॉन्डर्स फ्यूचर लीडर्स होंगे। इंडिया's ऑपरेशन सागर बंधु ड्यूरिंग साइक्लोन दितवा exemplify humanitarian diplomacy in action, reinforcing India's role as a first responder and net security provider in the Indian Ocean region, while strengthening neighborhood ties through credible disaster relief and long-term reconstruction support. साइक्लोन दितवा के बाद इंडिया श्रीलंका कॉपरेशन ने यह प्रूव कर दिया है कि नेवल पावर सिर्फ डिफेंस का टूल नहीं होता, बल्कि ह्यूमैनिटी का इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है। और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में जो देश क्राइसिस में सबसे पहले खड़ा होता है, वही देश सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और लीडरशिप अर्न करता है। इंडिया ने इस टेस्ट को पास किया है और एस किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन अगर आपको फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।